अभी हमारे साथ में सरपंच साहिबा हैं और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा ग्राम पंचायत नेवरी की, जो पड़ता है एमसीबी जिला के खड़गवा ब्लॉक के अंतर्गत में। आपको बता दूं, मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये लेखापाल की बिल्डिंग है, लोकपाल की बिल्डिंग है, और यहाँ पर लोकपाल साहब रहते हैं। उन्होंने सरपंच साहिबा को बुलाया था और ग्रामीणों को बुलाया था कि आइए, आखिर कौन सी क्या दिक्कत है आपको, आप हमसे बताइए। तो आपको बता दूं कि जो सरपंच साहिबा हैं वो अपने यहाँ के रोजगार सहायक से परेशान। तो चलिए इनका दर्द बताएंगे और साथ ही मजदूरों का भी दर्द बताएंगे कि आखिर समझिए, जब मनरेगा का काम चलता है, मास्टर रोल ही नहीं रहेगा तो आदमी काम कैसे करेगा, जब सरपंच को पता रहेगा ही नहीं तो गुणवत्ता वाला काम कैसे होगा। तो ये सब के सब जो लोग थे यहाँ के लोकपाल के पास आए थे अपनी शिकायत को लेकर कि साहब अब तो रोजगार सहायक जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो आप ही हैं जो हमारा सहारा बन सकते हैं। तो चलिए सरपंच साहिबा से मिलाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? रामकली। रामकली जी, कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? ग्राम पंचायत नेवरी। नेवरी है। क्या है कि यहाँ पर आए लोकपाल के पास में? सर रोजगार सहायक रोजगार सहायक ढंग से काम नहीं कर रहे। चलिए हमारे साथ में सरपंच पति भी है। क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह मरकाम। काहे के लिए आप लोग पहुंचे हुए सबके सब लोकपाल के पास में? सर यहाँ हम लोग शिकायत किए थे लोकपाल के पास कि हमारे रोजगार सहायक जो हैं, अब ग्राम पंचायत न्यूरी में मनरेगा का तालाब निर्माण कार्य स्वीकृति है बैरडांड में, जिसमें रोजगार सहायक रात को जेसीबी द्वारा खुदाई का काम करवाया था, जिसमें हमें पंच और सरपंच लोगों को कोई जानकारी नहीं था। रात में करवाया, दूसरे दिन जब लेबर लोग गए वहाँ देखे कि मिट्टी खुदा के पड़ा है। उस मिट्टी को उसने 3 दिन में मजदूरी में हटवाया और सभी ग्रामीण लोग आए और सरपंच के पास जानकारी दिए कि मेरी तालाब का मिट्टी कौन खुदवाया। तो सरपंच जी से पूछे, सरपंच बताया कि नहीं, हम लोग तो आदेश नहीं दिए हैं। मेरे से भी पूछे तो मैं बोला मैं भी आदेश नहीं दिया हूँ। तो सरपंच से भी पूछे, बोले नहीं आदेश दिए। तो सभी पंच लोग इकट्ठा हुए और हम लोग कागज़ बनाए रोजगार सहायक के प्रति कि इसका शिकायत किया जाए, मनमानी काम कर रहा है, किसी को बताता नहीं है। अच्छा, इनका कहना समझिए कि जो रोजगार सहायक साहब हैं वो जेसीबी से काम करा देना। समझिए पहले का मनरेगा और अभी का वी जीराम जी की जो योजना है उसमें कहीं से भी जेसीबी के थ्रू काम नहीं कराना है, मजदूरों को काम कराना है। मोदी जी बोले हैं ना, मोदी जी बोले हैं कि 125 दिन का काम देंगे। तो समझिए ऐसे रोजगार सहायक लोग रहेंगे कि जो जेसीबी से काम करा लेंगे तो आखिर मजदूरों का हक कहाँ जाएगा, आखिर उनको काम कैसे मिलेगा। तो समझिए इनका जो दर्द है कि जो रोजगार सहायक हैं वो आते हैं और रातों रात जेसीबी लगा के पूरा काम करा देते हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि सब, और जो मजदूरों की हाजिरी है वो फर्जी डाल देते हैं यहाँ के जो रोजगार सहायक है। तो चलिए कुछ मजदूर भी हैं, वो भी आप लोग वो चिंतित हैं, कामों में नहीं मिल रहा है। वो क्या जेसीबी लगा दिए थे क्या? जी सर, लगाए थे रातों रात। हाँ। अच्छा, तो आप लोग देखे जेसीबी रात में लगाए? अब रात में अपना घर में था मैं तो। अच्छा, सुबह देखा तो गड्ढा हो गया था। हाँ, तो गए काम करने के लिए तो जेसीबी मिट्टी खुदाया हुआ था। अच्छा, अब बोले मजदूर तो कोई आबे ही नहीं किया। जी, और रात में थोड़ी करेंगे। हाँ, रात में नहीं जाते हैं काम करने, दिन में क्या नाम जाते है हैं। आपका? क्या नाम है? रमान सिंह है सर। क्या दिक्कत हुआ था? दिक्कत यही हुआ था सर कि हम जब सुबह देखे तो जेसीबी से काम करवाया गया था और उस मिट्टी को हम ही लोग पूरा हटाए। जी, 3 दिन में हट पाया है मिट्टी। अच्छा 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 जी। अच्छा, मतलब कि दिन में चातर रही और रात में गढ़ा हो गई जी, तालाबे बन गई जी सर। अच्छा, समझिए मिट्टी को हटाने में 3 दिन लगा और खोदने में 3 घंटा लगा होगा। समझिए इस तरह से 4 घंटा। अच्छा, जेसीबी लोग पता चला गया कौन है? जी सर, पता चल गया है जी। समझिए 4 घंटे में काम कर दिए और सबका सब फर्जी हाजी भर के यहाँ का जो वो जो रोजगार सहायक है, समझिए ऐसे मजदूरों का हक खा लेगा। समझिए ऐसे रोजगार सहायक पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, वी जीराम जी के तहत में 125 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन समझिए जब जेसीबी से काम हो जाएगा तो ऐसे लोगों का हक कैसे मिल पाएगा, मिलेगा हक? हाँ सर, मेरा भी काम है अधूरा है। अच्छा जी, काहे कि उसमें काम किया हूँ मैं करीब 4 सप्ताह, उसमें से मेरे को 4 दिन का पेमेंट मिला है। अच्छा, 4 सप्ताह काम के 4 दिन का पेमेंट मिला है जी। और बाकी उसमें हाजिरी नहीं दिख रहा है, काम पूरा कर दिया। मास्टर रोल तो लेके आते जाते होंगे ना? कुछ नहीं दे रहा था उसमें, काम है जगह लास्ट में। अब समझिए कार्यस्थल पे मास्टर रोल नहीं है, बोर्ड नहीं लगा है, सरपंच को नहीं पता कि काम कौन सा हो रहा है, कितने रुपया काम चल रहा है। इस तरह का काम जो है रोजगार सहायक कर रहे, सही कर रहे ना, ऐसे कर रहे ना? इस तरह का काम जो है रोजगार सहायक कर रहे। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि जब ये खबर यहाँ के प्रशासन के पास जाएगी और यहाँ के जो लोकपाल है उनके पास जाएगी तो वो ऐसे जो फर्जी तरीके से जो काम हो रहा है रोजगार सहायक के द्वारा पे उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने यहाँ के जो सीओ साहब थे जनपद पंचायत, उनसे बात की तो उनका कहना था कि इस मैक्सिमम कार्रवाई उनकी सेवा समाप्त तक की हो सकती है अगर कार्य में गड़बड़ी पाई जाती है। तो चलिए लेखपाल जाएंगे यहाँ से, लोकपाल जाएंगे यहाँ से और वहाँ पर से जांच करेंगे। जांच के बाद में वो फैसला देंगे कि आखिर
रोजगार सहायक सही है कि जो यहाँ के जो सरपंच हैं वो सही है, यहाँ के जो मजदूर हैं वो सही हैं, जो कार्य जो हुआ है जेसीबी से वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे प्रशासन कम से कम ऐसे जो गरीब लोग हैं, अगर 17 से 18 लाख रुपए का तालाब आता है, जो सुनने में आ रहा है, बताया नहीं गया है, कागज़ किसी के पास में नहीं है, रोजगार सहायक के पास में है, तो अगर ऐसा कुछ काम आता है तो कम से कम ऐसे जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जिनको 125 दिन की गारंटी मिलती है काम करने की, उस गारंटी को पूरा होना चाहिए। और ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जो सरपंच हैं, उनका हक जो है वो नहीं खाया जाना चाहिए। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।